अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे स्टूडेंट, आज हम मल्टीमीटर की रीडिंग के बारे में और इसके मुख्तलिफ इकाइयों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, हम अगर रीडिंग लेते हैं तो उसकी हमें पहचान होना चाहिए कि रीडिंग हमारा कितना शो हो रही है। जैसे कि इस वीडियो में हमारा सारा फोकस इस मीटर रीडिंग पे होगा। ये 0.56 है, ये मिली है और वो एक यूनिट है इसका। अच्छा, इसी तरह हम चेक करते हैं इन सिलों को, तो जो एग्जैक्ट रीडिंग है, बात की मकसद यही है कि आप रीडिंग समझे, इस सारे डिजिट को समझे कि ये कितने मिकदार में होते हैं, इसके यूनिट क्या है। ये 1.48 है, 1 वोल्ट है और 48 ऐसा मिली है। इसी तरह हम वोट चेक करते हैं बाज़ औक़ात, तो हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है ये कितने ओहम का है, ये कितने का है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि ये कि मिली का है, माइक्रो का है, और ये गीगा है, ये मेगा है। इसी तरह ये देखो, ये 25, ये देखो, ये 25 हो, 27 हो गया। अच्छा, ये भी कितना है, ये तकरीबन 1 के। इसी तरह अगर हम देखें ये कितने का है, चेक करते हैं, ये 1000 तकरीबन 1K का है। अब आप इस डिजिट को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं कि मीटर जब हमें मुख्तलिफ रीडिंग देती है वो किस हिसाब से देती है। देखिए नज़रीन, हमारा जो मेन होता है 1K होता है। 1K इसकी मानी क्या हो गए? K का मतलब है किलो और 1000। जिस तरह हमारे वज़न के वेट में और हमारा आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मशहूर है 1K 2K ये K। 1K से आपको समझना चाहिए 1000। जिस तरह हमारी करेंसी की बात है, 1000 रुपया हो गया, कम होते जाएंगे तो 100 होगा, ऐसे 50 होगा। ये बिल्कुल उसकी करेंसी की तरह है। ये इतने मिकदार तक एम्पेयर इसमें मौजूद है, या रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इतने एम्स ये कंट्रोल कर सकता है, या उसकी रेजिस्टेंस उसकी इतनी है कि इतने एम्पेयर को वो पकड़ सकता है, या इतना वो रुकवा सकता है। इस दात की इतनी हैसियत है रेजिस्टेंस की जब बात की जाए। अच्छा, तो जिस तरह मैंने बताया कि 1K हमारा मेन यूनिट है। अब करेंसी की तरह अगर आपके साथ एक 1000 का नोट है, समझो, अब नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़ुबान में हम नीचे आएंगे। एक होता है हमारा मिली, माइक्रो और नैनो। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंट नीचे आएगी तो यही उसके को यूनिट है, मिली, माइक्रो, नैनो। अब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मेगा और गीगा। अब इसको समझते हैं, ये काफ़ी आसान है, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। ये 10 की ताकत 6 है और ये 10 की ताकत 9 है। अब नीचे आएंगे तो हमारा डिवीजन होगा, ये 1K 1000 तकसीम होगा 3 पे तो आएगा मिली। अच्छा, अब 1000 डिवाइड होगा 6 पे तो होगा माइक्रो। इसी तरह तकसीम होगा 9 पे तो होगा नैनो। आप इसको समझने की कोशिश करें, काफ़ी आसान है।
अब मिसाल लेते हैं हमारे पास 1K रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा 1000। ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, कितने के मिल जाएगा तो 1 मेगा बनेगा। तो इस यूं करेंगे 1000 डिवाइड बाय मेगा है तो 10 की ताकत 6 है। इसी तरह अगर गीगा बनाना चाहते हैं तो इतने के जब इसके साथ डिवाइड होगा तो वो गीगा होगा, सॉरी मेगा होगा, और ये गीगा जिस तरह नाम से जाहिर है कि एक एक बड़ा पैमाना, 10 की ताकत इधर 9 होगी। ये कर्व बनते हैं। ये बात आपको समझाना है कि जिस तरह हमारे करेंसी में रेटिंग होता है, इसी तरह मीटर रीडिंग में भी हमको किस्म तो किस्म रीडिंग आती है। तो उसको समझने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में महारत हासिल करने के लिए आपको ये कोड गोटा लगाना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि मेगा है तो 10 की ताकत 6, गीगा है तो 10 की ताकत 9, वो मल्टीप्लाई होगा, यानी इतने के मिल जाएगा जिससे ये जो क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्ट आएगा वही मेगा कहलाएगा और वही गीगा कहलाएगा। अच्छा, 1K हमारा साथ एक रेजिस्टेंस है। अगर हम उसको नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, पहले आएगा मिली, जो डिवाइड होगा 3 पे। 1000 की 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 333 रुपया समथिंग। इसी तरह थोड़ा और एक स्टेप नीचे आते हैं तो माइक्रो आता है। जिस तरह नाम से जाहिर है, पहले बहुत बड़े रैम आते थे, फिर आ गए SD माइक्रो। माइक्रो का मतलब बारीक सा, और ये वाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट में। तो अब तकसीम होगा 6 पे, तो ये कितना आएगा, तकरीबन ये आएगा, तो ये आता है कुछ 66 रुपया आता है। इसी तरह नैनो की बात हो जाए तो नैनो तकसीम होगा 9 पे, ये 1000 तकसीम होगा 9 पे, तो इससे आएगा हमारा जस्ट 9 रुपया। अब आपको ये डिजिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये जितने भी ज़ीरो पीछे होगा वो हमारा सबसे लोएस्ट क्वांटिटी होगा, और जितना इशारिया आगे जाता जाएगा, जिस तरह इनको देखो ये 66 बन गया, इस इशारिया ने इसको 33 बना दिया, 333 बना दिया। तो 1000 तकसीम कर दिया हमने तीनों पे, मिली हो गया तो 33 हो गया। ये एक यूनिट है जिसको हमने डिवाइड कर दिया, मिली, माइक्रो, नैनो। ये आपको वीडियो अगर पूरा देख लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टीमीटर के उस्ताद बन जाएंगे। और पूरी तसल्ली से हम कहते हैं कि हम बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा के है, फिर मेगा आएगा, फिर गीगा आएगा। इधर ज़रब करेगा 10 की ताकत 6 और इधर 10 की ताकत 9। इसी तरह अगर के को हम नीचे ले जाएं तो पहले आएगा मिली, जो तकसीम होगा 3 पे। इसी तरह माइक्रो जो तकसीम होगा 6 पे, और नैनो जो तकसीम होगा 9 पे। लोएस्ट करेंसी है नैनो, इसके बाद पीको आता है,
पी को तकसीम होगा 12 पे। सबसे लेटेस्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में फी को है। चलो हम इसको मल्टीमीटर से समझाते हैं आपको। इधर लिखा है जस्ट 200, तो ये 200 ओम है, ये 2000 ओम है, इसका मतलब है 2K। और ये 20K है, इसका मतलब है 20,000, ये 200,000। इसी तरह 2000, ये इसके अपने डिजिट है। अब डीसी सेक्शन पे आते हैं तो ये हो गया मिली, 200 मिली, ये 2000 मिली। इसी तरह 20 है, हमें ये रेंज इंतखाब करना पड़ता है जब हम 12 वोल्ट को चेक करते हैं। इसे 200 है, 1000 है, आप वाली बटन है, AC वोल्ट हो गया। 220 को चेक करते हैं तो हमारे साथ 230 या और कुछ नहीं है, ये 200 के साथ मिलता जुलता है। 220 हमारा जो आम प्रेशर है उसके साथ मिलता जुलता है, तो हम इसको इस तरह सिलेक्शन करके इसको अपनी हिसाब से करते हैं। अगर हमको 4 फेज पे काम करना है तो 75 हो। इसी तरह DC एम्पेयर की बात आती है तो सबसे बड़ा जो हाई रेट है 10 एम्पेयर है। इसी तरह 200 मिली है, फिर 20 माइक्रो है, मिली है। और इसी तरह ये हमारे साथ 2000 माइक्रो है। 2000 माइक्रो सबसे लोएस्ट हमारा एम्पेयर है। माइक्रो को आपको बताया था कि ओरिजिनल जो 1 वोल्ट है हमारा, वो डिवाइड होगा 6 पे। 1 वोल्ट है, वो डिवाइड करो 6 पे तो वही आपको माइक्रो आएगा। इसी तरह ये एक फ्रिक्वेंसी वाले ऑप्शन है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। और ये डायोड वाला ऑप्शन, आप कोई भी तार वगैरह, लीकेज वगैरह, एक कंटिन्यूटी तसलसल A पॉइंट से B पॉइंट तक ये जो रास्ता है इसको चेक करते हो कि क्लियर है कि नहीं क्लियर, हमारा कंडक्टर कहीं बीच में से टूटा हुआ तो नहीं है। इसी तरह अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।